बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, नवपुरा। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था और गांव के पास एक घना रहस्यमयी जंगल था। जंगल के बीच में एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भैरव गुफा के नाम से जानते थे। भैरव गुफा के अंदर एक बड़ा राक्षस रहता था। कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जंगल में लकड़ी काटने गए लोग और गांव के बाहर खेलने गए बच्चे गायब हो रहे थे। कोई वापस नहीं आता था। तभी करण और मदन दोनों आपस में बात करते हैं। तभी मदन करण से कहता है, अरे करण भाई, सुना आपने जंगल में लकड़ियाँ काटने गए लोगों को राक्षस ने मार कर अपने गुफा में ले गया। तभी करण भी मदन से बोलता है, नहीं मदन भाई, क्या आपको भी पता है गांव से बच्चे भी गायब हो गए हैं। तभी गांव के सरपंच सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं आप सभी को आगाह करता हूँ, उस जंगल में लकड़ी काटने या उस गुफा के पास जाने की सख्त मनाही है। तो भी ऐसा करेगा उसे अनजानी मौत का सामना करना पड़ेगा। हम आपकी बात मानेंगे सरपंच जी। एक दिन रामू नामक एक गरीब आदमी जो परिवार चलाने के लिए गुपचुप जंगल में लकड़ी काटने चला गया। रामू को भी पता था कि जंगल और गुफा के पास जाना मना है, लेकिन जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा, मुझे थोड़ी सी लकड़ी मिल जाएगी और मैं जल्दी से घर वापस चला जाऊंगा। जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचा, राक्षस का विशाल रूप दिखाई दिया। रामू घबराया हुआ बोला, अरे बाप रे, ये क्या, इतना बड़ा राक्षस! अरे कोई है, बचाओ! कौन हो तुम? मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। अब तुम्हारी खैर नहीं। राक्षस ने एक झटके में रामू को मार डाला। बचाओ बचाओ! फिर राक्षस रामू को गुफा में ले गया। दिन बीतते गए, लेकिन रामू वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी सीता और गांव के लोग सरपंच के पास गए। सीता ने रोते हुए कहा, सरपंच जी, रामू जंगल में लकड़ी काटने गया था, अब तक लौटकर नहीं आया। गांव के लोगों ने भी कहा, हमने भी ढूंढा पर कहीं पता ही नहीं चला। फिर सरपंच ने कहा, यह समय बहुत खतरनाक है, अब हमें मिलकर उस राक्षस का सामना करना होगा। गांव के बहादुर लोग, जवान और बुजुर्ग सबने मिलकर गुफा की ओर जाने का निश्चय किया। उन्होंने टॉर्च, तलवार और कुल्हाड़ियां लेकर गुफा की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे लोग गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राक्षस सो रहा था। तभी सब लोग गुफा के अंदर चले गए। बहादुर सैनिकों ने राक्षस पर एक साथ वार किया। आखिरकार राक्षस मारा गया। राक्षस को मारकर अगली सुबह वे सभी लोग गांव पहुंचे और सरपंच ने गांव के लोगों से कहा, अब गांव के सब लोग बिना डरे जंगल जा सकते हैं। अब हम सब गांव वाले सुरक्षित हैं। राक्षस के वध से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। इस प्रकार नवपुरा गांव ने मिलकर उस भयानक रहस्यमयी राक्षस को समाप्त किया। गुफा फिर कभी खतरा नहीं बनी।